नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से जीत हासिल करने वाली कंगना रनौत काफी चर्चे का विषय बनी रहती है। एक तरफ बिहार में चिराग पासवान चर्चे का विषय बने रहते हैं, तो उधर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनौत आए दिन सरकार के हर एक मुद्दे पर खुलकर बात करने की अहमियता देती है वो। और बिहार में चिराग पासवान काफी ज्यादा आए दिन सरकार के फैसले पर कभी नाराजगी जताते हैं तो कभी फैसलों पर जमकर बयानबाजी और कहा जाए तो बातों को आप बुलबाला करते नजर आते हैं। ऐसे बीच बड़ी बात हो जाती है जब कंगना रनौत मिलने जाती है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से। जी हां, आपको बता दें कंगना रनौत काफी देर तक जेपी नड्डा से मुलाकात की, उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की। इन मुद्दों पर कंगना रनौत काफी खुलकर बातें की है। एक तरफ केंद्र सरकार में हो रहे कार्यों को विश्लेषणात्मक ढंग से जिस तरह से कंगना रनौत आए दिन टिप्पणियां बयां करती रहती है, ट्विटर पे वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। यूजर्स का कहना रहता है कि कंगना रनौत कभी कभी विरोधी बयानबाजी कर जाती है। हालांकि उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर भी कंगना रनौत चर्चे का विषय बनी रहती है। इस बीच उनका भाजपा अध्यक्ष कहा जाए तो जेपी नड्डा से मुलाकात बड़ी बात हो जाती है। तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है, आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत गुरुवार यानी 19 अगस्त को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। दिल्ली में नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे रहने के बाद कंगना वहां से निकल गई। लेकिन किसान आंदोलन पर बयान के बाद भाजपा के किसी बड़े नेता से कंगना की यह पहली मुलाकात थी। कंगना ने कई रिपोर्टों में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान प्रोटेस्ट के नाम पर यौन शोषण और मर्डर हुए। अगर सरकार मजबूत ना होती तो पंजाब बांग्लादेश हो जाता। इस बयान का विरोध होने पर भाजपा ने कहा कि यह कंगना की अपनी राय है, पार्टी की नहीं। वहीं भाजपा ने 26 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि पार्टी कंगना के बयान से असहमत है। कंगना को पार्टी के नीतिगत मुद्दे पर बोलने की इजाजत नहीं है। पार्टी ने उन्हें आगे ऐसे बयान ना देने की हिदायत भी दी थी। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट में कंगना ने कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता और पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे। वहां कई मामलाएं ऐसी हो रही थी कि किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। इतना ही नहीं, कंगना के बयान पर कई विपक्ष के नेता और कहा जाए तो सबसे बड़े विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भाजपा सांसद का किसानों को बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना उनकी किसान विरोधी नीति और नियत का सबूत है। वहीं बता दें, अन्नदाताओं के मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छिप नहीं सकता है। वहीं भाजपा की एक प्रेस रिलीज पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ना तो यह भाजपा के लेटर हेड पर है, ना इस पर किसी की दस्तखत है। यह भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी नहीं है। उन्होंने भाजपा को टैग करके लिखा कि इसके पीछे कोई वजह है या यह भी एक जुमला है। इतना ही नहीं, ऐसी कई बातें होती रहती है जो कंगना रनौत चर्चे का विषय बनी रहती है। इसी बीच एक रिपोर्ट में उनसे कई सवालें भी की गई कि आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सबने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस फैलाया गया, वहां किस तरह के मामले हो रहे थे, किस तरह से अहिंसा फैलाई जा रही थी। जब उस बिल को पास किया गया तो यह उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो लंबी थी और उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना कुछ भी कर सकते थे। तो इस दौरान उनका जो कहा जाए तो जवाब रहता है, दरअसल इन लोगों को कुछ जानकारी है ही नहीं, ये बस अपनी धुन में सवार रहते हैं, सुबह से मेकअप करके बैठ जाते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। इनको लगता है कि अपना काम चलता रहे, देश जाए भाड़ में। हालांकि यह भूल जाते हैं कि अगर देश को कुछ हुआ तो नुकसान इन्हें भी उतना ही होगा। तो जैसा कि भी आपने सुना कि कंगना रनौत किस तरह से चर्चे का विषय बनी रहती है, कभी वो देश में हो रहे कार्यों की विश्लेषणात्मक सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है तो ये कहीं ना कहीं विरोधी बयान भी सामने आ जाता है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष कहा जाए तो कई बातों को ध्यान रखते हैं बिहार सरकार में। यानी बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के मुद्दे की बात होती रहती है, बयानबाजी एक दूसरे पे होना,
शुरू रहता है, तो वही हिमाचल से मंडी से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों के अंदर काफी ज्यादा विरोधी बयानबाजी होती रहती है। कभी कंगना रनौत राहुल गांधी को ट्वीट करती है, तो राहुल गांधी कभी कंगना पे ट्वीट करते हुए जवाबों का देना, जिस तरह से चलता रहता है, ये कहीं ना कहीं देश में एक उत्पत्ति को बढ़ावा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं कंगना रनौत के इमरजेंसी फिल्म की वजह से भी वो चर्चे का विषय बनी है। हालांकि अभी से लोग उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच जब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है तो बड़ी बड़ी बातें होती है। तकरीबन आधे घंटे की यह मुलाकात में कई बड़े मुद्दों पर भी बातचीत की हो गई। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।